दोस्तों हम लोग जान रहे हैं कि ज्योग्राफी में चैप्टर 3 स्टार्ट किए हुए थे जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे उस टॉपिक का नाम है खनिजों का उपयोग। क्या देखेंगे? खनिजों का उपयोग। आइए देखते हैं। देखिए, बोल रहा है खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। ठीक है, रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। मतलब जितने भी प्रकार के रत्न आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं उनमें क्या होता है, जो भी खनिज यूज़ किया जाता है वो कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। ठीक है, मतलब इनको आभूषण बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से फॉर्मेशन किया जाता है। बोल रहा है तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। ठीक है, तांबा एक ऐसा धातु है जिसका उपयोग हम लोग सिक्के वगैरह का भी बनाने में यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ कई तरह के पाइप वगैरह भी बनाने में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और वायर वगैरह भी बनाने में क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि कंप्यूटर उद्योग में जो भी चीज़ यूज होता है जैसे सिलिकॉन वगैरह, ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। बोल रहा है एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, इसका उपयोग किसमें, तो ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज़ वगैरह में किया जाता है। ऑटोमोबाइल हो गया, हवाई जहाज़, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में किया जाता है इन सारे जैसे एल्यूमिनियम का यूज़। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वह खनिजों का संरक्षण। टॉपिक का नाम क्या है, खनिजों का संरक्षण। बोल रहा है खनिज आणविकरणीय संसाधन है। खनिज के आणविकरणीय संसाधन। ठीक है, खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। खनिज वगैरह का निर्माण में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। बोल रहा है मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी होती है। अगर हम बात करें जितना उपयोग होता है उसकी अपेक्षा में जो निर्माण होता है, निर्माण की जो दर होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है उपभोग की अपेक्षा में। बोल रहा है खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। मतलब जो भी खनन होता है, जो उपयोग होता है, उस समय जो भी चीज़ें बर्बादी होती है, मतलब खनन जब निकलता है, जब खनन किया जाता है, निकाला जाता है खनिजों को, उस समय जो चीज़ें वेस्ट होती है उनको बचाना क्या है, आवश्यकता है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। मतलब अगर हम बात करें कि धातुओं का जो पुनर्चक्रण, मतलब जितने भी धातु उनका अगर पुनर्चक्रण करें तो उनसे क्या किया जाता है, खनिज को संरक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। अब देखिए पुनर्चक्रण का कुछ उपाय, जैसे बोल रहा है कि खनिज है, खनिज का क्या करना है, पुनः प्रयोग, कम से कम प्रयोग, और साथ ही साथ पुनर्चक्रण करना। मतलब जो चीज़ यूज होगा उसका एक बार फिर से कोशिश किया जाए कि इसका यूज कर सके। अगला टॉपिक है शक्ति संसाधन। बोल रहा है सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। ठीक है, सन्नी की माँ दिन शुरुआत करती है गाइजर का बटन दबाने से। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। बोल रहा है कि वह सन्नी को जगाने से पहले क्या करती है, उसके जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है उस पर प्रेस करती है, इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेज़ी से पहुंचती है। उसके बाद संतरे का जूस तैयार करने के लिए क्या करती है, ब्लेंडर में जो मिक्सी जिससे जूसर होता है, जूस तैयार किया जाता है, उसमें जाके क्या करती है, संतरे का जूस तैयार करती है। बोल रहा है सन्नी क्या आपने स्नान कर लिया। वो बोलती है सन्नी क्या आपने स्नान कर लिया, आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। मतलब उसकी माँ बोलती है खाना बनाते हुए। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियाँ और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। जब वो विद्यालय जाता है तो उसमें क्या करता है, पंखा वगैरह का बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, कि शहर में जीवन जीना आरामदायक है, लेकिन विद्युत उपकरण और गैजेट जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। ठीक है, शहर में जीवन जीना तो आसान है लेकिन साथ ही साथ इनकी जो पूर्ति वगैरह करना काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी वाला होता है। ठीक है, बोल रहा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचालन से जीवन शैलियों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं। मतलब विज्ञान वगैरह का यूज़ से क्या हो रहा है, जीवन जीना आसान हो रहा है और साथ ही साथ जीवन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम जानते हैं कि एनर्जी, पावर, ये सारी चीज़ हमारे जीवन में क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज़ के लिए हमें ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर हम फ़ैन का भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी हमको इलेक्ट्रिसिटी मीन्स पावर का यूज़ चाहिए। ठीक है, एनर्जी का यूज़ चाहिए।
बोल रहा है हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। मतलब उद्योग वगैरह, कृषि वगैरह, परिवहन के लिए, इन सारी चीज़ों में भी हमें शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊर्जा संसाधन को मेनली दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है। क्या क्या? तो परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। तो आइए देखते हैं परंपरागत स्रोत को। परंपरागत स्रोत बोल रहा है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ठीक है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? तो जो लंबे समय से, काफ़ी ज़्यादा समय से उसको अपने उपयोग में लाया जा रहा है। जैसे ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत हैं। क्या क्या? तो ईंधन और जीवाश्मी ईंधन। देखते ईंधन बोल रहा है इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। ईंधन को यूज़ कहाँ करते हैं? तो खाना वगैरह बनाने में। ठीक है, बोल रहा है हमें देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होता है। मतलब ग्रामीण में जो भी यूज होते हैं उसमें से 50% से अधिक ईंधन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऊर्जा ईंधन से। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के क्या क्या है। जैसे खनिज तेल, प्राकृतिक गैस का लाभ हानि, ये सारी चीज़ देखेंगे। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को देखेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या है। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।